नमस्कार दोस्तों, आज हम एक नए सफर पर निकलने वाले हैं और इस सफर में हमारा मकसद है एक नया जहां एक्सप्लोर करना। आइए इस सफर में साथ चलते हैं और देखते हैं क्या क्या नया मिलता है हमें। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लें और घंटी वाले आइकन को भी दबाएं ताकि आप हमारी नई वीडियो से अपडेट रहें। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन जरूर दबाएं। आपका प्यार हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और यहाँ तक आकर हमारी कहानी का अगला मोड़ आने वाला है। अब तक का सफर था सिर्फ एक आरंभ था और अब हम तैयार हैं। क्या अनोखा, क्या नया होगा इस कहानी में। चलिए आपके साथ मिलकर आने वाले कल्पनात्मक सफर में खो जाए। यह है पिछली कहानी का दूसरा भाग। आगे वह देखता है कि वह एक जगह पर लेटा हुआ है और उसके हाथ पैर हिल नहीं पा रहे थे, बल्कि उसकी गर्दन भी नहीं हिल पा रही थी। उसके आसपास कई एलियंस खड़े थे, जिनमें से एक ने बोला, हमें लगा नहीं था कि हम इतनी जल्दी मिलेंगे। फिर दूसरा एलियन बोला, इसे तो यह भी नहीं पता होगा कि यह असल में है कौन। फिर पिछला एलियन दोबारा बोला, तुम तैयार रहना, तुम्हारी धरती पर एक खतरा आने वाला है, ध्यान रखो, तुम कुछ खास हो। अमन समझ नहीं पा रहा था कि ये एलियंस ऐसा क्यों कह रहे थे। उसे ये भी नहीं पता था कि ये एलियंस बिना मुंह हिलाए कैसे बोल रहे थे। फिर उसकी आंखें बंद होने लगी और जब वह खुली तो वह उसी जगह पर था जहां वह खोजबीन करने आया था। लेकिन उसे महसूस हुआ कि वह असल में सुबह आया था और अब तो रात हो चुकी थी। उसने महसूस किया कि वह पूरे दिन बेहोश था। उसके सवाल बहुत थे, लेकिन वह खुद को देखकर चौंक गया था कि उसका शरीर इतना रिलैक्स हो चुका था जैसे वह हफ्ते भर सो लिया हो। फिर वह घर गया और रात हो गई तो वह सो गया। लेकिन रात भर उन एलियंस की बातें उसके कानों में गूंज रही थीं। सोते समय उन्हीं बातों को सोचता रहा। सोचते सोचते कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। सुबह हुई और उसकी नींद खुली। वह खुद को इतनी शांति में महसूस कर रहा था कि अब तो उसे सोने की भी जरूरत नहीं थी। अब तो कल की बातें ही सोच रहा था। क्या पता क्यों उसे वो बातें बार बार याद आ रही थीं। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि एलियंस ने उससे ऐसा क्यों कहा था, कि उसे खुद के बारे में नहीं पता था और वो क्यों कहा था कि वो खास है। उसने फिर से उस जगह पर जाने की सोची। वो नहाया, धोया और तैयार हुआ और फिर से वहां उस स्थान पर पहुंचा तो वहां एक मंदिर या किला जैसा बनाया हुआ था। पहले तो जा नहीं सका था, लेकिन अब जा रहा था। जब वो उस किले के अंदर गया तब उसने देखा कि अंदर सामान्य किले की तरह ही लग रहा था। चलते चलते थोड़ा अंदर गया तो उसने गलती से एक पत्थर पे हाथ धर दिया। जैसे ही हाथ धरा उसकी आंखों के सामने कुछ दिखने लगा कि एक व्यक्ति एक जगह पर दीवार पर कुछ व्यवस्थित पैटर्न में हाथ फेर रहा है और फिर सामने एक पोर्टल खुला और वो आदमी उसमें चला गया। और इतने में अमन की आंखों के सामने से सब कुछ वापस हट गया। सब कुछ सामान्य हो गया। अमन ने आश्चर्य से देखा कि इस पत्थर पर हाथ रखते ही कुछ दिखने लगा था। उसने दोबारा उस पत्थर पर हाथ रखा तो कुछ नहीं हुआ। वह आगे गया और थोड़ी देर तक इधर उधर घूमा। घूमते घूमते वो एक ऐसी दीवार के सामने पहुंचा जो उसे पहले सपने जैसे दृश्य में दिखी थी। अमन ने उसी तरह के पैटर्न से दीवार पर हाथ फेरा जैसे कि उस व्यक्ति ने फेरा था। हाथ फेरते ही उसके सामने कुछ होने लगा। अचानक धीरे धीरे एक पोर्टल खुला। खुलते ही पहले तो डर के कारण वह पीछे हट गया, लेकिन फिर आगे बढ़ा और फिर वह हिम्मत करके धीरे धीरे उस पोर्टल में चला गया। जैसे ही उसने सामने देखा, सामने अंधेरा सा था। तब आगे से आवाज आई, वेलकम इन द 10 मिनट्स वर्ल्ड। और फिर धीरे धीरे उजाला होने लगा। तब उसने जो देखा वह उसे देखकर दंग रह गया।